हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और झारखंड में जो कुछ भी चल रहा होता है उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में एनालाइज करते हैं और ना केवल उन करंट अफेयर्स के बारे में समझते हैं बल्कि उन करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर अच्छे तरीके से याद भी हम लोग इसी क्लास में कर लेते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ नए करंट अफेयर्स देखने की जगह झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आज हम लोग इस क्लास में कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन क्यों करेंगे। आप लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि झारखंड की सभी जो एग्जाम है जो पेंडिंग में है वो आयोजित किया जाने वाला है। तो चाहे हम लोग बात करें जेएसएससी सीजीएल की, एक्साइज कांस्टेबल की, झारखंड पुलिस की, तो ये सारी जो एग्जाम्स है वो आपको देखने को मिलेगी। अब उन एग्जाम में कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है, आज के इस क्लास में उन्हीं कुछ करंट अफेयर्स में से कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास के साथ साथ आप लोगों के लिए एक 30 डेज का क्लास जो है बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर आप झारखंड जीके की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप झारखंड जीके के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उस 30 डेज के क्लास को एक बार देख लीजिए। YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लास होने वाला है और अगर आप उस क्लास को कर लेते हैं तो उसके बाद ना ही कोई पेड क्लास ना ही कोई फ्री क्लास, कोई भी क्लास करने की आपको जरूरत नहीं होगी। उस 30 डेज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके के हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे और हर टॉपिक के हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो झारखंड जीके की हर एक नॉलेज, झारखंड जीके की हर एक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी उस 30 डेज के क्लास में। तो बहुत ही जल्द उस 30 डेज के क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और ये स्पेशली झारखंड के एग्जाम्स के लिए ही लाया जा रहा है, जिससे आप इन 30 डेज के क्लास से झारखंड जीके को अच्छे तरीके से समझ पाएं और एग्जाम में आप लोग अपना एक सीट जो है वो बुक कर पाए। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको ये बात सुन के अच्छी लगी है तो एक बार क्लास को लाइक कर दें। आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है। सोचिए कि आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, इसीलिए 30 डेज का एक चैलेंज लाया गया है, 30 डेज का एक क्लास लाया गया है। कई सारे आप YouTube चैनल में देखेंगे पेड कोर्सेस बिक रही है कि झारखंड जीके का ये कोर्स 999 में, झारखंड जीके का वो कोर्स 1499 में, लेकिन कोई पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उस 30 डेज के क्लास को कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। आपको बस जरूरत है तो क्या, मन से पढ़ाई करने की। बस आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए और आपके पढ़ाई के लिए आपके सर आपके साथ खड़े हैं। तो आप लोगों को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए आज का हमारा पहला करंट अफेयर देखते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि झारखंड सरकार के द्वारा क्या फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए कितने रुपए का जो बजट है वो पेश किया गया है। हम लोग देखे थे फरवरी मार्च में झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 के लिए जो बजट है वो पेश किया गया था और उस बजट के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया भी गया था। तो क्या होगा इसका सही आंसर, अगर किसी को पता है तो कमेंट करके आंसर बताएं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया है, सही आंसर होगा 1,28,900 करोड़ का। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये चल रहा है 24-25 और इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए 1,28,900 करोड़ का जो बजट है वो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है।
ठीक है। अब ये बजट क्या होता है, बजट में पैसा आता कहां से है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उस पैसे को करती क्या है, कहां पे खर्चा करेगी, अगले पिछला जो साल है उस पिछले साल में कहां पे खर्चा की थी, तो उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आपको जानना है झारखंड के बजट के बारे में तो आप YouTube में सर्च कर ले झारखंड बजट बाय रितेश शर्मा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप डिटेल्स देख पाएंगे जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया गया था। और यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि झारखंड सरकार के द्वारा 2030 तक झारखंड की जो इकोनॉमी है वो 10 ट्रिलियन रुपए, अब 10 ट्रिलियन रुपए का मतलब है 10 लाख करोड़। ठीक है, अभी झारखंड का इकोनॉमी कितना है, झारखंड की अर्थव्यवस्था कितनी है, 1,28,000 करोड़, यानी लगभग लगभग हम लोग 1,29,000 करोड़ मान सकते हैं। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट लिया गया है कि 2030 तक झारखंड का जो इकोनॉमी है वो 10 लाख करोड़ करना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं झारखंड का बजट जो है वो पेश किया जा रहा है। ठीक है, अब मेनली एक और पॉइंट निकल के सामने आता है, या फिर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या, कि झारखंड का जो बजट है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है। झारखंड का जो बजट है वो झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है। ये आप झारखंड के प्रेजेंट टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर को देख सकते हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है रामेश्वर ओरांव। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये आप सभी को पता होना चाहिए। आप में से ऐसे जितने भी लोग हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन के लिंक को आप लोग ज्वाइन कर ले टेलीग्राम पे। ठीक है, तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आइए बात करते हैं, किसके द्वारा धनबाद के सिंदरी स्थित हर्ल प्लांट का उद्घाटन किया गया। अच्छा, धनबाद के सिंदरी में क्या है, हर्ल प्लांट, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड का प्लांट। धनबाद के सिंदरी में जो हर्ल का जो प्लांट है वो भारत का पहला उर्वरक कारखाना है, यानी फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट इन इंडिया। कहां पे, सिंदरी में, धनबाद के सिंदरी में। अब ये धनबाद के सिंदरी में है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए हुआ क्या था, आप बोलेंगे सर आप कह रहे हैं फर्स्ट, फिर कह रहे हैं उद्घाटन। समझिए 1951 में हर्ल प्लांट का स्थापना किया गया और हर्ल प्लांट चला सही से। फिर बीच में ये हर्ल प्लांट बंद हो गया, बंद होने के बाद इसके फिर से इसे शुरू किया गया, उसके बाद ये फिर से बंद हो गया। अब भारत सरकार के द्वारा इसे फिर से शुरू किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर्ल प्लांट का उद्घाटन एक बार फिर से किया गया है। तो हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड का प्लांट कहां पे है, तो यह है सिंदरी में, सिंदरी यानी धनबाद में। और बात करेंगे इस हर्ल प्लांट की, तो यह भारत का पहला फर्टिलाइजर प्लांट है, भारत का पहला उर्वरक कारखाना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहां पे स्थापित किया गया था, तो सिंदरी में। ठीक है, तो आप डिटेल्स यहां पे देख पाएंगे जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। 1 मार्च 2024 को हर्ल प्लांट का उद्घाटन जो है वो किया गया था। तो सिंदरी यूनिट आप लोग देख सकते हैं, हर्ल प्लांट। ठीक है, चलिए सीयूजे का क्या मतलब है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। सीयूजे है कहां पे, रांची में है। ठीक है, तो सीयूजे का 3rd कन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया था। इस सेरेमनी में कितने स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, यह है आज का हमारा तीसरा करंट अफेयर कि सीयूजे, यानी सीयूजे का मतलब क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। और सीयूजे के तीसरे कन्वोकेशन सेरेमनी में, तीसरे दीक्षांत समारोह में कितने छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया, सही आंसर होगा 61 स्टूडेंट्स को, 61 छात्रों को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 61 छात्रों को दिया गया है। तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख पाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि सीयूजे के तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन 28 फरवरी 2024 में किया गया। इसमें एज ए चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई और चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सीयूजे के
टोटल 61 स्टूडेंट्स को क्या किया गया, तो गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। यहां से एक और पॉइंट निकल के सामने आता है, हो सकता है कि एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सीयूजे के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुई थी। तो क्या होगा सही आंसर, मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो शामिल हुई थी। सीयूजे, तो ये आप देख सकते हैं सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय है कहां पे ये, तो सीयूजे रांची में है। ठीक है, तो आप इसके थर्ड कन्वोकेशन सेरेमनी को देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, झारखंड के किस शहर से हाइड्रोजन इंजन के उत्पादन को शुरू किया जाएगा। अब देखिए, हाइड्रोजन इंजन उत्पादन शुरू होगा, लेकिन शुरू कब होगा, जब हाइड्रोजन इंजन का प्लांट लगेगा। प्लांट लगेगा तभी तो प्रोडक्शन शुरू होगा। अब प्लांट लगाया कहां पे गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट, साथ ही साथ पूरे विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित किया गया है। कहां पे, जमशेदपुर में। भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट और विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। चलिए, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आप कह रहे हैं कि भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट, यानी हम लोग झारखंड का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट भी कह सकते हैं, ठीक है। भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट भी कह सकते हैं, ठीक है। सर आप कह रहे हैं विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट, हाँ जी। तो सर विश्व का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट कहां पे स्थापित किया गया था, जर्मनी में। जर्मनी में पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट और इंडिया के जमशेदपुर में दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट। ठीक है, याद रखिए इसे। ठीक है, क्लियर। टीएसपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन, इसके द्वारा ही 354 करोड़ की लागत से इस हाइड्रोजन इंजन प्लांट का जो प्रोडक्शन है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि स्थापना है, वो किया गया है। यहां से हाइड्रोजन इंजन का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। अब तक जो भी व्हीकल्स आप लोग देखते थे, या तो डीजल इंजन देखते थे, या तो पेट्रोल इंजन, या तो सीएनजी इंजन, या फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देखते थे। लेकिन अब आपको डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक के साथ साथ एक और वेरिएंट देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन इंजन। ठीक है, चलिए, तो ये आप जमशेदपुर में स्थापित हाइड्रोजन इंजन का प्लांट देख सकते हैं। हाल ही में झारखंड के किस फिल्म को ब्राजील के इंटरनेशनल यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म के रूप में चयन किया गया है। क्या होगा सही आंसर, बताएंगे। किसी को पता है क्या सही आंसर? चलिए, बहुत गर्मी दे रही है और इसका सही आंसर होगा जादूगोड़ा। क्या होगा, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहां पे है, किसी को पता है? झारखंड में जादूगोड़ा की माइंस जो है बहुत फेमस है। किस लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। किस लिए? यूरेनियम के लिए। तो जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में है, ईस्ट सिंहभूम जिले में है। ठीक है, और उसी जादूगोड़ा के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाया गया है जिसका नाम है जादूगोड़ा, और इस शॉर्ट फिल्म को ब्राजील के इंटरनेशनल यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म के रूप में चयन किया गया है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए, यहां पे आप लोग डिटेल्स भी देख सकते हैं जिससे कि आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाए। हाल ही में झारखंड के रामगढ़ के फिल्म निर्माता सतीश मुंडा के द्वारा निर्मित फिल्म जादूगोड़ा को ब्राजील के अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म के रूप में चयन किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जादूगोड़ा। अब इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम याद रखें, सतीश मुंडा। जादूगोड़ा फिल्म के डायरेक्टर का क्या नाम है? सतीश मुंडा। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जादूगोड़ा फिल्म के निर्माता कौन है? सतीश मुंडा। चलिए, हाल ही में किसे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का ओएसडी नियुक्त किया गया है? अच्छा, आप बोलेंगे सर चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री है, ये पता है, लेकिन सर ओएसडी का मतलब क्या है? ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी। ये जो ओएसडी होते हैं ये चंपाई सोरेन या फिर मुख्यमंत्री के स्पेशल ऑफिसर होते हैं। तो ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी किसे
चंपाई सोरेन का रवि कुमार को नियुक्त किया गया है। रवि कुमार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का ओएसडी नियुक्त किया गया है। तो ये आप डिटेल्स देख पाएंगे, आप अपने नोट्स को इजीली बना पाएंगे। अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस करंट अफेयर। ठीक है, चलिए रवि कुमार, ये है रवि कुमार। चलिए, राज्य के किस जिले में बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट को विकसित किया जाएगा? तो बिरसा मुंडा का जन्म कहां पे हुआ है? भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है खूंटी में। मुंडाओं की धरती खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है और उसी खूंटी में बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट को विकसित किया जाएगा, जिससे बिरसा मुंडा की पहचान ना केवल झारखंड में बल्कि झारखंड के बाहर भी हो सके। झारखंड के बाहर भी लोग बिरसा मुंडा के बारे में जाने कि कौन थे बिरसा मुंडा और झारखंड के लिए उन्होंने क्या किया है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थल, बिरसा मुंडा की धरती खूंटी में बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट को डेवलप किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, खूंटी को क्या कहते हैं? खूंटी को मुंडाओं की धरती कहते हैं, याद रखेंगे। मुंडाओं की धरती किसे? खूंटी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप डिटेल्स देख पाएंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्य के खूंटी जिले में बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट को विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा 40 करोड़ की राशि से इसे विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले में झारखंड का पहला इथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। झारखंड का पहला इथेनॉल प्लांट कहां पे? झारखंड का पहला इथेनॉल प्लांट निर्मित किया जा रहा है कहां पे? रामगढ़ में। ऑप्शन डी, झारखंड का पहला इथेनॉल प्लांट। अच्छा, बहुत गर्मी लग रही है, आप लोग देख पाएंगे कि थोड़ा पसीना भी आ रहा है, बहुत गर्मी दे रही है, तो आप लोग भी थोड़ा गर्मी से बच कर रहे हैं। ठीक है, आपकी क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपकी क्लास इतनी गर्मी में भी लिया जा रहा है, क्योंकि आपका क्लास नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम अब सामने आ रहा है और 30 डेज का क्लास आप लोग याद रखें, बहुत ही जल्द वो 30 डेज का क्लास आने वाला है, जिसमें 30 डेज में, एक महीने में झारखंड जीके कंप्लीट कवर कराया जाएगा आप लोगों को, एक महीने में। ठीक है, चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं रामगढ़ जिले में झारखंड का पहला इथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है और इनलैंड ग्रीन एनर्जी कंपनी के द्वारा 480 करोड़ की लागत से इस प्लांट का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। कहां पे? रामगढ़ में। ठीक है, तो रामगढ़ में झारखंड का पहला इथेनॉल प्लांट। अगर आप लोगों को पता ना हो तो कॉपी में नोट, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जल्दी से एक बार। इसका पीडीएफ आप लोगों को कहां पे मिलेगा ये तो बता दिया गया है, टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, चलिए क्लास को थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं, बहुत गर्म लग रही है, गर्मी एकदम हाईएस्ट पीक पे है। सो गया क्या? अच्छा, इतने ही करंट अफेयर थे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये जो भी करंट अफेयर आपको भी बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। एग्जाम में 80% चांसेस है इन करंट अफेयर्स के पूछने की, इसीलिए बहुत चुन के आप लोगों के लिए ये करंट अफेयर्स लाया गया। तो इसका प्रॉपर नोट्स बना ले। पीडीएफ तो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम से, पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनी है? आप में से कितने ऐसे लोग थे जो इसका आंसर कमेंट किए हैं? ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जो इसका आंसर कमेंट करके बताए हैं? सही आंसर होगा कोडरमा। क्या होगा? कोडरमा, ऑप्शन डी। तो केंद्रीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी झारखंड के कोडरमा जिले से सांसद बनी है। ठीक है, आपको कुछ लोगों का नाम याद रखना है। देखिए, कोडरमा जिले से कौन? कोडरमा जिले से सांसद बनी है, बीजेपी से हैं, कौन? अन्नपूर्णा देवी। इन्हें महिला बाल विकास मंत्रालय दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है। रांची से बने हैं संजय सेठ जी, वो भी बीजेपी से हैं और उन्हें भी राज्य रक्षा मंत्री का पद जो है वो दिया गया है। ठीक है, किन्हें? संजय सेठ को। संजय सेठ को राज्य रक्षा मंत्री। झारखंड से 2 सांसद को मंत्री बनाया गया है। संजय सेठ जो कि रांची से जीते हैं, रांची लोकसभा क्षेत्र से विजय हुए हैं, उन्हें जो है राज्य रक्षा मंत्रालय दिया गया है। और कोडरमा से सांसद बनी है कौन? तो अन्नपूर्णा देवी, इन्हें जो है महिला बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। कुछ और याद रखना है, जैसे
आजसू से एक कैंडिडेट जो है वो जीते हैं, आजसू पार्टी से एक कैंडिडेट जो है वो सांसद बने हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी, ठीक है, ऐसा ही कुछ नाम है, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से वो जीते हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी या फिर ऐसा ही कुछ नाम है, आप लोग याद रखें। धनबाद से ढुल्लू महातो जो है वो जीत गए हैं, तो आपको वो भी याद रखना है। जमशेदपुर से विद्युत बरण महातो, वो भी बीजेपी से है, याद रखिए। संसद रत्न अवार्ड भी दिया गया था विद्युत बरण महातो को, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से विजयी हुए हैं, ठीक है। तो विद्युत बरण महातो का भी नाम आप लोग याद रखिए। विद्युत बरण महातो इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि विद्युत बरण महातो को संसद रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, संसद महारत्न पुरस्कार भी दिया गया है। तो संसद रत्न पुरस्कार और संसद महारत्न पुरस्कार, दोनों पुरस्कार विद्युत बरण महातो को दिया गया है। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद बने हैं, ठीक है। संजय सेठ को भी मंत्रालय दिया गया है राज्य रक्षा मंत्री का, और अन्नपूर्णा देवी को भी मंत्रालय दिया गया है, उन्हें भी आप लोग याद रखें, ठीक है। चलिए आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन, झारखंड के किस शहर में नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल को शुरू किया गया है? रांची, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर। नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल कहां पे, क्या होगा सही आंसर? नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल रांची, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, क्या होगा सही आंसर? जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। और जो भी आप कमेंट कर रहे हैं उसके बारे में ट्राई करें थोड़ा एलिबरेट करने का, थोड़ा डिटेल में अपने आंसर को कमेंट करने का प्रयास करें। अगर आप डिटेल में एक बार कमेंट कर देते हैं तो आने वाले टाइम पे आपको वो चीजें याद रह जाती है। जब एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा तो आपको उसके बारे में पता होगा कि हाँ मैंने ये कमेंट किया था तो मुझे ये याद है, इसीलिए लिखने का प्रयास करें, ठीक है। आप जब भी क्लास करते हैं तो अपने नोट्स बनाने का प्रयास करें। चलिए तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।